नमस्कार जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, घुटने पर आया इजराइल। फिलहाल हथियार खत्म होते ही युद्ध विराम का किया ऐलान। बहुत बड़ी खबर निकल के आई है जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ऐलान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट ने कर दी अमेरिका पर चढ़ाई, तो अमेरिका ने बनाया दबाव। घुटनों पर आया इजराइल, पीएम नेतन्याहू हटे पीछे। गाजा में पीट रही थी हमास की लड़ाके। तीसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों जहां आखिरकार युद्ध रोकने के प्रस्ताव, यूएनएससी में जमकर इजराइल को लताड़। चाइना ने भी दी धमकी, कहा पूरी तरीके से मानवीय क्रूरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। इसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी खबर जहां गाजा में 23 लाख लोग जो है वो चिकित्सा सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, राहत सामग्री के लिए। यूएन ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम की करी मांग, ये भी हम आपको बताएंगे। और इन सब के बीच सबसे बड़ी अपडेट जहां आखिरकार गाजा पट्टी में जमकर पीट रही हैं हमास के लड़ाके सैनिक, ये भी हम आपको बताएंगे। और क्या पीएम होंगे गिरफ्तार, ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहले ही बड़ी खबर निकल के आई है, आखिरकार हथियारों से की कमी से जूझ रहे इजरायली सेना। पीएम नेतन्याहू ने कहा कुछ दिनों के लिए फिलहाल सरेंडर, घुटने पर आया, युद्ध विराम के लिए युद्ध विराम लिया। दरअसल आपको बता दें इजरायल और हमास युद्ध के 1 महीना पूरा हो चुका है। इस बीच खबर निकल के आई है कि इजरायली सेना के जवाबी हमले ने हमास को तहस नहस कर दिया। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायल गाजा पट्टी से सहायता सामग्री के प्रवेश या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ समय के लिए विराम विचार करेगा। हालांकि इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को फिर से खारिज कर दिया। दरअसल एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि ये जो इजरायली सेना घुटनों पर आने की वजह ये भी है कि क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है वो इनके पास जो है वो नहीं है किसी भी तरीके के हथियार, धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा, मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों का ज़बरदस्त दबाव बन रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि हमास जो पीट रहा है खास करके गाजा पट्टी में इजरायली सैनिकों को। गाजा पट्टी में पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा समय से इजरायली सेना गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में इन्हें लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। और यही कारण है कि कई सैनिकों के मारे जाने के बाद अब ये बैकफुट पर इजरायली सेना आ चुकी है। और उनका कहना है कि फिलहाल हम मानवता के आधार पर कुछ दिनों के लिए युद्ध रोकते हैं ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। एक और खबर निकल के आई है, हमास ने जारी किया बयान। हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा कईयों को हमने कर दिया है ढेर। जी हाँ, दरअसल अबू उबैदा ने पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से बताया है कि आखिर कितने सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है और कितने बख्तरबंद वाहनों को ढेर कर दिया है। अबू उबैदा ने कहा है कि हमने पिछले 24 घंटे में 17 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। इतना ही नहीं, 28 से ज़्यादा उनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक और टाइगर जो कि सैन्य जिसमें सेना के लोगों को ले जाया जा सकता, उन सभी गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ऐसे 28 गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया, तबाह कर दिया गया है। और इसमें इजरायली सैनिकों के चीथड़े भी उड़ गए हैं। आपको बता दें ये बातें कोई और नहीं, हमास के अल-कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और कहा है कि ये जो अटैक है ये फिलहाल रुकने वाला नहीं और इससे कहीं ज़्यादा भीषण युद्ध होगा। आपको बता दें हमेशा से ही अबू उबैदा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर 24 घंटे के अंदर की सारी रिपोर्ट्स, सारी जानकारियां जो है वो साझा करते हैं और बताते हैं कि पिछले 48 घंटे में क्या कुछ सिचुएशंस हैं। और उसके बाद फिर एक बार उन्होंने बातें कही और कहा है कि भीषण तबाही इजराइल में चल रही है। एक और खबर निकल के आई है, अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, मिडिल ईस्ट देशों की नाराजगी के बाद घुटने पर आया इजराइल, फिलहाल विराम के लिए तैयार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों पिछले 3 दिनों से हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिडिल ईस्ट के देशों का चक्कर लगा रहे हैं। और इन सब के बीच आपको बता दें मिडिल ईस्ट देशों के चक्कर लगाने के बीच जो है वो उनको जो रिस्पांस मिला वो पूरी तरीके से ना के बराबर देखने को मिला। गाजा में इजरायल और हमास के बीच चल रहे इस युद्ध के दौरान मामले में नया मोड़ आ गया है और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को फिलहाल सरेंडर हो गए हैं। उनका कहना है कि सरकार गाजा पर अपने हमले में थोड़ा विराम दे सकती है। नेतन्याहू का यह बयान अमेरिका के सार्वजनिक दबाव के बाद आया है। आपको बता दें पिछले 1 सप्ताह से अमेरिका इजरायल पर गाजा में मानवीय संघर्ष के विराम के बाद सार्वजनिक दबाव बन रहा था और यही कारण है कि अब ये फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू ने राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इजराइल हमास युद्ध को लगभग 1 महीने के बाद ये अपील की गई है
पिछले 3 दिनों से लगातार खाड़ी देशों का मुंह टटोलने के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद आखिरकार जो है वो अमेरिका की तरफ से इजराइल पर दबाव बना और फिर जाकर इजराइल ने ये फैसला लिया है कि वो थोड़े समय के लिए विराम करेगा। एक और खबर निकल के आई है, युद्ध रोकने के लिए तैयार। हमने आपको बताया एक और अपडेट, बिग ब्रेकिंग, जहां दोस्तों आखिरकार युद्ध के बीच लोगों के लिए फिर खोला गया राफा क्रॉसिंग बॉर्डर। गाजा में अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों की गई जान। दरअसल इजराइल और हमास युद्ध के बीच सीमित संख्या में लोगों को मिस्र प्रवेश देने के लिए राफा क्रॉसिंग को फिर से खोल दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI ने CNN की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि सोमवार को राफा सीमा को खोल दिया गया है और इस दौरान पूर्व अनुमोदित सूची में शामिल मिस्रवासियों और विदेशियों की मिस्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। राफा सीमा मिस्र के लिए गाजा का एकमात्र प्रवेश द्वार है। इस पर इजराइल का कोई नियंत्रण नहीं है और इसे विदेशी नागरिकों और उनके आश्रितों के साथ साथ घायल गाजा वासियों के लिए बुधवार को खोल दिया गया था। इसके बाद से इसे 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है और इस बंद कर दिया गया तो सीधे तौर पर गाजा में लगातार राफा बॉर्डर खोल करके पूरी तरीके से लोगों को मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। एक और भी खबर निकल के आई है, हमलों की घातक रात में गाजा के ऊपर पर आकाश लाल हुआ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें लगातार जो है वो अगर देखा जाए तो गाजा पूरी तरीके से गाजा पट्टी में लगातार अटैक के बीच खबर ये निकल के आई है कि कल आधी रात को भी गाजा पट्टी पूरी तरीके से तनावपूर्ण माहौल बना रहा और गाजा में हालात जो है वो कल भी बेहद भयावह देखने को मिले और यही कारण है कि कल गाजा पट्टी में सिचुएशन जो है वो वहाँ पर भी खराब रही। भीषण अटैक हुआ, कहा गया कि हमले में जो है वो कई हमास के नेता मारे गए, लेकिन फिर बाद में सेना कह रही है कि इसमें हमास के लीडर कोई नहीं थे, सब बंकरों में छिपे हैं। एक और भी खबर निकल के आई है दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये निकल के आई है जहां UN ने गाजा में कि तत्काल युद्ध विराम की मांग, राहत सामग्री और चिकित्सा सुविधाओं के लिए कहा तरस रहे हैं 23 लाख लोग। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने गाजा पट्टी की स्थिति को हद से ज़्यादा खराब बताते हुए कहा है कि वहां पर तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। वैश्विक संस्था के स्वास्थ्य शरणार्थियों और मानवाधिकारों से जुड़ी एजेंसियों ने कहा है कि गाजा में 1 महीने के दौरान इजरायली हमलों में 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। गाजा की 23 लाख की आबादी आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सुविधाओं के लिए तरस रही है। ऐसे में वहाँ पर सैन्य कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। सोमवार को तुर्की पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी उनके समकक्ष हक्कान फिदाज ने गाजा में युद्ध विराम की पुरजोर मांग की। इजराइल की कार्रवाई के लिए समर्थन जुटाने अरब देशों में ब्लिंकन को खाली हाथ लौटना पड़ा था क्योंकि नाराजगी भारी थी और अब उस मांग को आखिरकार अमेरिका ने मान लिया है। अगली एक और अपडेट, एल्विस यादव की बढ़ी मुश्किलें, फिलहाल योगी सरकार ने भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें बिग बॉस OTT 2 विनर एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूट्यूबर को आप सांप के जहर रेव पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने नोटिस भेजा है। एल्विस को जल्द ही इंट्रोगेशन के दौरे से गुजरना पड़ सकता है। नोएडा पुलिस के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को रिमांड भी मिल सकती है। मुमकिन है कि पुलिस एल्विस को आरोपियों के साथ बैठा कर पूछताछ कर सकती है। एल्विस पर रेव पार्टी में सांप का जहर लाने का इल्जाम लगा है। एल्विस यादव पर दिन प्रतिदिन जांच का शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि अभी तक एल्विस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन रेव ड्रग्स पार्टी केस में पुलिस कोई भी ढील देने के मूड में नहीं है। यूट्यूबर पर पहले ही FIR दर्ज है और अब मामला और गंभीर हो गया है। नोएडा पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा है और जल्द ही पूछताछ कर सकती है। जांच लगातार जारी है। हालांकि एल्विस लगातार अपनी सफाई में कह रहे हैं कि उनका इस केस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पूछताछ होगी। एक और खबर निकल के आई है, राहुल गांधी और वरुण गांधी की हुई केदारनाथ में मुलाकात, सियासी पारा गर्म। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार केदारनाथ धाम में मत्था टेका। सुबह सुबह राहुल गांधी केदारनाथ धाम पहुंचे और मत्था टेक कर बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद लिए। बाबा केदार के दरबार में मत्था टेकने के साथ ही सांसद राहुल गांधी का 3 दिवसीय केदारनाथ दौरा भी समाप्त हो गया। खास बात यह है कि केदारनाथ धाम मत्था टेकने से पहले राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई और भाजपा नेता वरुण गांधी से भी मुलाकात की है। दरअसल भाजपा नेता वरुण गांधी भी इन दिनों केदारनाथ धाम पहुंचे थे और इस दौरान राहुल गांधी ने भी उनसे मुलाकात की है। राहुल गांधी अब केदारनाथ से निकल गए हैं। केदारनाथ से देहरादून के लिए हेलीकॉप्टर से राहुल गांधी रवाना हो गए। 3 दिन के दौरे पर केदारनाथ आए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वापसी लिए, लेकिन इन सब के बीच सीधे तौर पर आपको बता दें राहुल गांधी और वरुण गांधी की मुलाकात हुई और कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। एक और अपडेट, छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच सुकमा और कोंकोर में मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। दरअसल सुकमा के ताड़मतोड़ और दुहेड़ के बीच CRPF और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। कोबरा 206 के जवानों के साथ मुठभेड़ हुई। मिनपा में पोलिंग पार्टी की सुरक्षा के लिए जवान जंगलों में तैनात थे। सामने आया कि वहां लगभग 20 मिनट तक मुठभेड़ चली, जिनमें कुछ जवान भी घायल हो गए। वहीं कोंकोर जिले में बांदे थाना क्षेत्र में
बीएसएफ एवं डीआरजीपी की टीम मतदान के लिए एरिया डोमिनेट पर निकली थी और इसी दौरान डीआरजी के साथ पनावार के पास करीब 1 बजे मुठभेड़ हुई। घटनास्थल में AK-47 बरामद हुई। क्षेत्र की सर्च करवाई गई और कुछ नक्सली घायलों या मृत होने की भी संभावना निकली। आपको बता दें, चुनाव फिलहाल सकुशल संपन्न कराया जा रहा है और लगभग सकुशल संपन्न पहले चरण का छत्तीसगढ़ में हो भी चुका है। एक और खबर निकल के आई है, युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर यूएनएससी में फिर से असहमति। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर एक बार फिर से गाजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के मसौदा प्रस्ताव पर सहमति देने में विफल रही। CNN की रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा परिषदों के 10 गैर स्थायी सदस्य देशों वाले 10 प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था, लेकिन परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका और ब्रिटेन ने सोमवार को यूएनएससी सत्र के दौरान इसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा है कि इस बिंदु पर कोई सहमति नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि यहाँ माननीय ठहराव के बारे में चर्चा हुई है और हम उस संबंध में आपको बता दें आगे बढ़ने में रुचि रखते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि सुरक्षा परिषद के भीतर इस बात पर असहमति थी कि क्या स्वीकार्य होगा। इसी बीच चाइना के संयुक्त राष्ट्र राजदूत जून झांग ने गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने की सुविधा के लिए तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई है। फिलहाल कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, जिस तरीके से युद्ध आगे बढ़ रहा है, एक और अपडेट, गाजा जहां 1 महीने में बरस रहे हैं बम, दिल्ली से 10 गुना अब भी साफ वहां का है मौसम। दरअसल इजरायल और हमास के बीच एक बड़ी खबर ये निकल के आई है कि दिल्ली के हालात जो है वो बद से बदतर है। अभी दिवाली भी नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें गाजा में जहां पर पिछले 1 महीने से बम बरस रहे हैं, वहां की जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ है। उत्तरी गाजा जहां हमास के ठिकाने उन जगहों पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। इजरायल के हमले में हजारों की संख्या में बड़ी इमारतें ध्वस्त हुई, लेकिन वहां का एक्यूआई लेवल लगभग पूरा साफ है और दिल्ली का एक्यूआई लेवल पूरी तरीके से बढ़ा है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।